नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र है और जबरदस्त तरीके से हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करने के आरोप में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। आपके जिन नेताओं को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया गया उनमें आतिशी, गोपाल राय, वीर सिंह धिंगान, मुकेश सहलावत, चौधरी जुबैर अहमद, अनिल झा, विशेष रवि और जनरैल सिंह शामिल हैं। बाद में विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को अगले 2 दिनों के लिए 28 फरवरी तक विधानसभा से निलंबित कर दिया। आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से BR अम्बेडकर का चित्र हटाकर उनका अपमान किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को हटाकर अपना असली रंग दिखाया है। क्या वह मानती है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब की जगह ले सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने दिल्ली सचिवालय और विधानसभा दोनों में मुख्यमंत्री के कार्यालय से अंबेडकर के चित्रों को हटा दिया है। निलंबित आप विधायकों ने बाद में अंबेडकर के चित्र के साथ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और जय भीम के नारे लगाए। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोग उन्हें देंगे। इस देश का विकास अगर एक आदमी ने किया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। जो सरकार अपनी शुरुआत करती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर, उसने साफ कर दिया है वो किस तरह का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से नफरत करते हैं, उनके नाम से नफरत करते हैं। बाबा राव भीमराव अंबेडकर से मोदी जी को बड़ा, वो मानते हैं कि मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। आप विधायकों के निलंबन पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। आपकी ये नेता डरे हुए हैं। वे इस्तीफा देने की बजाय विधानसभा में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह के मंत्रिमंडल सहयोगी आशीष सूद ने आरोप लगाया कि आप अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी आप हंगामा करने की कोशिश करती है तो वह कोशिश उसके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए होती है। कैग की रिपोर्ट उसके गलत कामों को उजागर करेगी। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है। सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ लोगों को संविधान तोड़ने में बहुत आनंद आता है। पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से संविधान को तार तार करके सदन चले अमर्यादित तरीके से चलाया गया, शोरगुल से चलाया गया, लोगों को ऐसा लगता है कि इसी प्रकार चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद की सीढ़ी पर शीश नवाकर डेमोक्रेसी को प्रणाम करते हैं, संविधान की पुस्तक पर शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। हम ये मानते हैं डेमोक्रेसी में डाइसेंट की जगह होनी चाहिए, मगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान को तार तार करने का अधिकार नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति LG के अभिभाषण पर इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार गलत है। कानून सम्मत कार्रवाई होती रहे। विकसित दिल्ली जो हमारा संकल्प पत्र था वो अब सरकार का नीतिगत डॉक्यूमेंट है, ऐसा अभी अभिभाषण में कहा गया। इस नीतिगत डॉक्यूमेंट को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है और अब वो सरकार की नीति बनकर धरातल पे उतरेगा। हम भरसक प्रयास करेंगे। देखिए,
उस सीएजी की रिपोर्ट से डरकर ही ये हंगामा किया जा रहा है। ये हंगामा इसलिए किया जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में उनके भ्रष्टाचार का उजागर न हो, इसीलिए ये हंगामा किया जा रहा है। पार्टी को सिवाय लड़ाई झगड़े और हंगामे को कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना कोई फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। आपने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। भाजपा ने आप पर विधानसभा में पेश की जाने वाली कैग रिपोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में त्रुटि सहित कई कारण जिम्मेदार थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा पेश की जाने वाली पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर 14 में एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।